मित्रों, जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करते हैं सूर्य खाना नंबर 11 की। जब भी सूर्य खाना नंबर 11 की बात की जाए या 11वें भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह की बात की जाए तो आप ये मान के चलिए कि जो 11वां भाव है वो गुरु का दरबार होता है, यानी कि बृहस्पति उस भाव के कारक होते हैं और शनिदेव उस भाव के कारक होते हैं, और वो एक धर्मी भाव है, धर्म का भाव है। तो वहाँ पे आने वाले किसी भी प्लेनेट से, और ख़ास तौर पे सूर्य जैसा ग्रह जो कि कुंडली में राजा कहा जाता है या सभी ग्रहों का राजा है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो धर्मी स्वभाव का हो, यानी कि परंपराओं में रहने वाला हो। और 11वें भाव में सूर्य को तांबा भी कहा गया है। अब तांबे का क्या मतलब? तांबा एक धातु है जिसको कि जंग लग सकता है। और जंग किस तरह का होता है? एक हरे नीले रंग का जंग होता है जो कि तांबे के ऊपर लगता है, जिससे कि राहु का जंग कहते हैं, क्योंकि राहु का रंग भी नीला कहा गया है। तो इसलिए 11वें भाव का जो सूर्य है उसको राहु के, यानी कि बुरे राहु के प्रकोप से बचाने की ज़रूरत है। अब बुरा राहु क्या कि झूठ बोलना, किसी तरह का अधर्मी काम करना, धर्म के खिलाफ काम करना, वो सब बुरे राहु के कर्म हैं। जो इंसान झूठी गवाही देगा, किसी को झूठ बोलेगा, झूठ फरेब करके किसी का कुछ ठगेगा, तो वो बुरा सूर्य हो जाएगा, क्योंकि उसने बुरे राहु के कर्म किए। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये धर्मी ग्रह है, ये धर्म का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे का भाव है, तो वहाँ पे सूर्य से, जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य से अपेक्षा की जाती है कि वो धर्मी स्वभाव का हो, यानी कि वो मांस मंदिर ना खाए, किसी तरह की न खाने जैसी चीज़ों को ना खाए, न पीने जैसी चीज़ों को ना पिए, यानी कि शराब ना पिए, मांस मंदिर ना खाए, तो वो धर्मी स्वभाव उससे अपेक्षा की जाती है। पर जहाँ तक अगर उसके विरुद्ध आचरण करेगा, यानी कि मांस मीट खाएगा, तो फिर उसके लिए वो सूर्य बहुत बुरे परिणाम लेके आता है। अब ऐसा क्यों होता है? मांस मीट है बुरे शनि के आशिए, और ये शनि का भाव है। अब देखो, वैसे तो सूर्य शनि को शत्रु बताया गया, लेकिन जो अच्छा शनि है वो जातक से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बुरे शनि के आशियों को न धारण करे। तो बुरे शनि का आशिया, यानी कि मांस मीट अगर जातक खाएगा तो शनि सूर्य का टकराव होगा, जिससे कि जातक को बुरे असर आएंगे। अब क्या बुरे असर आएंगे? शनि सूर्य के टकराव में हमेशा शुक्र की ज़मीन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जातक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब होगा, जातक के जीवन में जो ऐशो आराम, ये लग्जरी लाइफ है, उसमें बहुत नुकसान होता है जातक। और इसी प्रकार से तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन इस स्थिति में जब तीसरे भाव में शनि आ जाए और ख़राब होके भी आ जाए चाहे, लेकिन 11वें भाव में अगर सूर्य बैठा हो, पर जातक अगर अच्छे सूर्य के आचरण का पालन करता है, यानी कि शनि मतलब मांस मीट और सूर्य मतलब जो अन्न, जिसको रोटी कहते हैं हम, क्योंकि गेहूँ जो सूर्य का आशिया होता है, अगर जातक अन्न के साथ मांस मीट का सेवन ना करे तो फिर वो जातक को बुरे प्रभाव नहीं आते, बुरे शनि के। और दूसरा, अगर तीसरे भाव में बुध आ जाए तो भी कहते हैं, बुध वनस्पति को बुध कहते हैं, तो अगर ऐसा जातक जो 11वें भाव का सूर्य, यानी कि रोटी के साथ अगर शाकाहारी रहे या शाक सब्जी खाए, तो भी उसको तीसरे घर के बुरे बुध के बुरे असर नहीं आते। सूर्य 11 में हो और 5वें भाव में सूर्य का मित्र चंद्रमा होने के बाद भी ऐसा कहा गया है कि उस जातक को उम्र का दोष होता है, यानी कि उसकी अल्पायु होती है। किसी मित्र ने पूछा था कि अगर तीसरे भाव में राहु हो और 11वें में सूर्य हो तो क्या फलित होगा? तो अगर तीसरे भाव में राहु है मित्रों, तो उसके 9वें भाव में वहाँ केतु भी होगा। तो यानी कि अगर हम उस जातक के केतु को कायम कर लें तो तीसरे भाव का राहु अच्छे फल देता है और बृहस्पति अच्छा हो जाता है। क्योंकि हम केतु को कायम कर लें तो बृहस्पति अच्छा हो जाता है, बृहस्पति अच्छा होने से बुध के अच्छे इफेक्ट आते हैं, और बुध अच्छा होने से राहु अच्छा हो जाता है। तो जब राहु अच्छा होगा, 11 के सूर्य को किसी भी प्रकार के नुकसान की संभावनाएं नहीं रहती। अब 11वें घर का सूर्य अगर खराब हो जाए मित्रों, तो उपाय के तौर पर ये बताया गया है लाल किताब में कि ऐसा जातक जो सफ़ेद रंग की मूली होती है पत्तों समेत, यानी कि मूली केतु का आशिया है और पत्ते बुध का आशिया है, तो बुध और केतु का जो मिला जुला छठे भाव का आशिया जो बना मूली, तो उसको रात को अपने सिरहाने में रखो और सुबह जाके धर्म स्थान में या गुरुद्वारे में दे दो, यानी कि 11वें भाव में दे आओ या फिर दूसरे भाव धर्म स्थान यानी कि मंदिर में दे। तो उसमें मूली की संख्या आप 5 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों, मूली ही क्यों चुना? क्योंकि छठे भाव का आशिया तो प्याज भी है, छठे भाव का आशिया तो लहसुन भी है, तो क्या लहसुन और प्याज भी हम दे सकते हैं? सिर्फ मूली क्यों चुना? अब लहसुन प्याज तो पूर्ण धर्मी में नहीं आते, क्योंकि वो एक तामसिक भोजन है, तो इसलिए आप लहसुन प्याज को नहीं ले सकते। अब मैं सोच रहा था इसमें कि छठे घर का आशिया ही क्यों लिया? अब छठे से छठा, यानी कि
जो छठे की जड़ है वो 11वें में है। अगर समस्या जड़ में है यानी कि सूर्य में है तो उसका उपाय, अगर समस्या सूर्य 11 में है तो उसका उपाय आपको बुध और केतु के छठे घर में मिलेगा। तो बुध और केतु के छठे घर से अगर उपाय लेना है तो जो ज़मीन में उगने वाला बुध और केतु की जो वनस्पति है वो हमें लेनी होगी, और इसीलिए हमने इसमें मूली को चुना। और बुध और केतु का जो दूसरा आशय है प्याज या लहसुन, उसको नहीं चुना क्योंकि वो तामसिक हो जाता है, वो 11वें घर को नहीं सपोर्ट करता। और एक बात इसमें सोचने योग्य है मित्रों कि जब 11 भाव का सूर्य खराब होता है तो सूर्य 11वें भाव में अगर उसका मशनुई हम खोल के देखें तो वो बनता है बुध और शुक्र। यानी कि अगर 11वें भाव का सूर्य खराब होता है तो बेसिकली आपके बुध और शुक्र खराब होते हैं। अब जो 3, 7 और 11 भाव हैं वो आपस में मिलते हैं, यानी कि तीसरे भाव का जो कारक है वो बुध हुआ और 7वें भाव का शुक्र हुआ। अगर ये दोनों खराब हो गए तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 3 और 7 भाव की जड़ खराब हो जाती है, यानी कि इनके बुरे परिणाम आने शुरू होते हैं तीसरे और 7वें भाव से। अब देखो सूर्य बैठा है 11वें भाव में, बुध और शुक्र कहीं भी बैठे हो टीवी में, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 3 और 7 में बैठे हों, लेकिन खराब हो रहे हैं 3 और 7। सिर्फ एक सूर्य 11 के खराब होने से तीसरा और 7वां भाव की जड़ें आपकी खराब हो जाती हैं। तो यानी कि जहाँ बुध और शुक्र बैठे होंगे वो बुरे परिणाम देने शुरू कर देंगे, तो उनसे वो भावों के परिणाम भी खराब हो जाएंगे जहाँ बुध और शुक्र बैठे हैं। तो कितना खतरनाक हुआ, सिर्फ एक सूर्य 11 खराब होने से आपके कितने घर उससे अफेक्टेड और इम्पैक्टेड हो गए। और अगर आप ये सूर्य का मशनुई बुध और शुक्र जो है इनको भी अगर खोल के देखो तो बुध बनता है बृहस्पति और राहु से, और शुक्र बनता है राहु प्लस केतु से। तो इनमें कॉमन प्लैनेट हुआ राहु, यानी कि ये सारी साजिश राहु खराब होने की वजह से है। सूर्य खराब हुआ क्योंकि उस कुंडली में कहीं ना कहीं राहु खराब होकर बैठा था, जिसकी वजह से कि बुध खराब हो गया, शुक्र खराब हो गया और फिर उसका मशनुई सूर्य खराब हो गया। अब खराब राहु हुआ है, लेकिन इलाज किससे हो रहा है? केतु से। तो मूलियों से इलाज हो रहा है, यानी कि केतु से इलाज हो रहा है। तो देखो कैसे सारी इक्वेशन बदलती है और कैसे जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं एक प्लैनेट ख़राब होने से, कैसे उसके असर नीचे तक आते हैं और फिर कहाँ से इलाज शुरू करना पड़ता है कि ऊपर बैठा हुआ प्लैनेट ठीक होता है। और जैसे छठे भाव का जो आशिया ज़मीन से निकले हुए हैं मूली, उसी तरह से हम 8वें भाव का आशिया जो ज़मीन से निकलता है गाजर, उसको भी ले सकते हैं। यानी कि गाजर जो 8वें भाव का शुक्र है और उसके पत्ते जो 8वें भाव का बुध हुआ, अब 8वें भाव से दूसरे भाव को दृष्टि जाती है, यानी कि 8वें भाव का सामान दूसरे भाव यानी कि मंदिर में पहुंचाया जा सकता है। तो इसी कारण से लाल किताब में ऐसा भी कहा गया कि भाई जो मूली या गाजर है वो धर्म स्थान में पहुंचाई जाए, या शनि के आशिये धर्म स्थान में पहुंचाया जाए, यानी कि बादाम धर्म स्थान में पहुंचे। तो इसको इस तर्क के माध्यम से भी देखा जा सकता है। लेकिन मित्रों इसमें आपको एक बात बहुत ध्यान देनी है कि जो मूली वाला उपाय है वो आपको तभी करवाना जब आपको छठे घर से रिलेटेड या शुक्र से रिलेटेड, यानी कि क्योंकि छठे घर में शुक्र नीच का भी होता है, तो शुक्र को यानी कि आपकी पत्नी को भी किसी तरह की बीमारी हो सकती है, या फिर आपको छठे घर के यानी कि ऋण, रोग और शत्रु, इनसे जो संबंधित आपके जीवन में व्यवधान है उसको लेके आप मूली वाला उपाय करोगे। 8वें भाव वाला जो गाजर वाला उपाय है वो आप तभी करोगे जब किसी जातक को मृत्यु का संकट हो या मृत्यु भय हो, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का भाव है। सूर्य 11 के लिए लाल किताब 1942 में एक उपाय तो बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर सूर्य 11 का अगर खराब होकर बैठ जाए तो ऐसे जातक को बकरा जो कि बुध का आशिया है उसका दान करे, यानी कि बुध की सहायता अगर सूर्य को मिलेगी तो उससे सूर्य 11 के आपको अच्छे फल आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा, क्योंकि सूर्य पिता है और 11वां भाव हमारे लाभ का स्थान है, तो कहते हैं कि अगर ऐसा जातक अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी होगा या पिता की घड़ी यानी कि पिता से लिया हुआ बुध का आशिया, घड़ी जो बुध का आशिया होता है, अगर वो लेगा और उसको पूरा जीवन पहनेगा या अपने पास रखेगा तो उससे भी उस जातक को अच्छे प्रभाव मिलते हैं। और एक मेरे मित्र हैं लाल किताब के बहुत जानने वाले हैं, बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय बताया जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये उपाय भी मूली वाले उपाय की तरह जांचा, परखा और प्रत्याशित किया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर अपनाएं। इससे आपको बहुत अच्छे असर मिलेंगे। कि कोई जातक जिसका कि सूर्य 11 में अगर ख़राब हो रहा है या अच्छे फल नहीं आ रहे, तो उस जातक के लिए ये सुजेस्ट किया जाता है, ये सलाह दी जाती है कि वो कोर्ट में जाके यानी कि कोर्ट की किसी कैंटीन में जाके अगर चाय बिस्कुट खाता है या वहाँ पे भोजन करता है
तो उस जातक को सूर्य 11 के अच्छे असर आने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें सिर्फ कोई सरकारी बिल्डिंग पर्याप्त नहीं है, इसमें कोर्ट ही यानी कि कचहरी में ही जाके जहाँ पे न्याय हो, न्यायालय हो, क्योंकि 11वां भाव न्याय का भाव है। ये शनि की अदालत है जिसमें कि शनि गुरु की शपथ लेके न्याय करता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यायालय में ही जाके ये उपाय करना है। तो इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये किसी लाल किताब में नहीं लिखा हुआ, ये हमारे जो तजर्बेकार आचार्य हैं वो ही आपको बता सकते हैं। तो मुझ पे उनकी कृपा है और मुझे ये उपाय उनसे मिला, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद। तो मित्रों, सूर्य 11 को अच्छा रखने के लिए 2-3 जो मेन पॉइंट हैं। नंबर 1 कि इंसान या वो जातक नॉनवेज, शराब, मांस, मीट इन सब चीज़ों से दूर रहे। और दूसरा, वो शनि की काली चीज़ों से परहेज करे, यानी कि शनि की काली चीज़ें मतलब जो रहन सहन है, कपड़े हैं, उन चीज़ों से परहेज करे, शनि की बुरी चीज़ों से परहेज करे, तो वो जातक सूर्य खाना नंबर 11 के बहुत अच्छे असर ले सकता है। आशा करता हूँ कि सूर्य खाना नंबर 11 की जो गुत्थियाँ थी वो आपकी सुलझ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने मित्रों के साथ या अपने जो और लाल किताब सीखने वाले सहपाठी हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना प्रचार करेंगे उतना ही ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंचेगा और इससे बहुत लोग सीख पाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। जय माता दी।